नमः शिवाय प्यारे साथियों। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लव एनर्जी के ऊपर एक और वीडियो आज जरूर करेंगे, तो वो भी मैं आज यहाँ से स्टूडियो में करके जाऊँगा। बाकी एडिट होता रहेगा, फिर आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, लव एनर्जी को समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी जब रिश्ता बनता है हमारी लाइफ में, जैसे आपने आपने अपना कोई स्पाउस चुना, अपना पति चुना या पत्नी चुनी, आपने रिश्ता चुना, आपके माता पिता ने चुना या किसी ने भी चुना, वो रिश्ता जब आपके जीवन में आया तो ग्रहों के हिसाब से तो वो समय उस रिश्ते के आपके जीवन में आने का तय है। वो रिश्ता आपका बना, फिर वो रिश्ता टूटता कब है, खराब कैसे हो जाता है, रिश्तों में कितनी सारी अनबन क्यों हो जाती है। तो यहाँ पे लव एनर्जी को आज हम समझेंगे, क्योंकि हमारा जो योग मार्ग है, जो हमारा ध्यान मार्ग है, जो हमारी साधना का मार्ग है, उसका सबसे बड़ा कंसेप्ट ही लव एनर्जी है। यानी कि जहाँ पे हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं और कंडीशनल लव की भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि दोनों चीजें आप पूछते हो, गुरु जी मेरे एक साधक है, वो कहते हैं जब हमें सामने वाले व्यक्ति से मिल ही नहीं रहा तो हम उसको प्यार क्यों करें। तो मैं उनको कहता हूँ भाई प्रेम तो पाने का नाम है ही नहीं, प्रेम तो सिर्फ करने का नाम है। तो ओशो ने भी इसको, प्रेम को बहुत बखूबी आपको बताया कि प्रेम कैसे करना चाहिए, पर 1% भी लोग नहीं कर पाते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ओशो पूरी जिंदगी प्रेम पर बोल बोल के थक गए, मगर कोई भी व्यक्ति, ओशो के इतने सारे सन्यासी भटक रहे हैं, कोई प्रेम को समझ नहीं पाया। इवन मैं भी जब तक ओशो की साधना करता रहा, मैं प्रेम को नहीं समझा। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, प्रेम को मैं यही समझता था कि हाँ हमारा कोई रिलेशनशिप है, हम उसके हम उसको खुशी दे रहे हैं, वो हमें खुशी दे रहा है, तो बस बढ़िया है, ऐसे ही जिंदगी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मगर उसको फिर मान लो झगड़ा भी कर लिया तो बाद में तो फिर साथ हो ही जाते हैं। तो ऐसे सोच करके कितने सारे रिश्ते यूं ही लोगों के खराब हो जाते हैं, जब उनके रिश्ते से जो लव एनर्जी है जब वो गायब हो जाती है। और लव एनर्जी जब क्रोध में बदलती है, जब एंगर में बदलती है, लव एनर्जी जो है वो एक ही एनर्जी के दो पार्ट हैं, एक लव एनर्जी है, और वही जब बदल जाती है, विपरीत हो जाती है, तो वो हेटर्ड में बदल जाती है, नफरत में बदल जाती है, ऊर्जा ब्लैक हो जाती है। अब इसको समझना है कि लव एनर्जी कितनी प्यारी है, तो आज मैं लव एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है या आप उसको अच्छे लगे, तो उसके अंदर से एक एनर्जी आपकी तरफ प्रवाहित होना शुरू होती है, उसी को लव एनर्जी कहते हैं। यानी कि उसके हृदय चक्र आपको देखते ही, आपकी बातें सुनते ही, आपके प्रेम के प्रति जब उसका हार्ट सेंटर जब आपके लिए ओपन होता है, तो उसके हार्ट सेंटर से, हमारे बिल्कुल ठीक सेंटर में हार्ट चक्र होता है, और उस वक्त किसी को नहीं पता चलता कि उसके हार्ट सेंटर पे क्या फील हुआ। उसको एक प्यारी वाइब्रेशन फील होती है उस इंसान के प्रति, जिसको हम प्रेम कह देते हैं, कि हमें उससे प्यार हुआ। और जब हम किसी वस्तु के प्रति जब हमें प्रेम होता है, जैसे कोई गाड़ी आपको पसंद आ जाए, तब भी आपको वही फीलिंग आती है। कोई मकान आपको पसंद आ गया, कोई बहुत अच्छा घर बना हुआ है, आपका मन करता है हे ईश्वर मेरा भी ऐसा घर होता। तो आप देखना उस वक्त भी आपका हार्ट सेंटर उस वस्तु के प्रति ओपन होता है। मगर जब आप कहते हो कि बस ये मेरा ही हो, तो वहीं पर आपका हार्ट सेंटर बंद होना शुरू होता है, हार्ट सेंटर श्रिंक होना शुरू होता है। अब आप में से सारे लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी इस अवस्था को एज ए प्रैक्टिकल, एज एन एक्सपेरिमेंट नोट करना, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, कि जब आप किसी वस्तु की या किसी इंसान की इच्छा करते हो, या आपने परमात्मा से ही मांगा एक तरह से, अगर आप किसी को प्रपोज करने चले गए, तो पहले आपके मन में एक भय भी होता है। भय हुआ तो इंस्टेंट धड़ाम से आपका नाभि चक्र श्रिंक हो जाएगा। जैसे ही भय आया कि व्यक्ति मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे कोई दुर्भावना वाले शब्द ना कह दे, तो आपका नाभि चक्र वहीं पर श्रिंक होना चला जाएगा। अगर नाभि चक्र आपका ऑलरेडी श्रिंक है, तो पहली बात है आप अपने प्रेम को कहने का साहस ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी भी इंसान को आप अपने हृदय की बात ही नहीं कह पाएंगे। आपका नाभि चक्र स्ट्रांग है तो ही आप अपनी दिल की बात, अपनी सारी भावनाएं खुल के प्रकट कर पाएंगे। ये सारे चक्रों के साथ में आपको एक एक चीज बताऊंगा। ये आज्ञा चक्र का क्या काम है, सहस्त्रार का क्या काम है, हमारे मूलाधार का क्या काम है। ये आपके हर रोज आपके जितने भी 7-8 रिश्ते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, चंद्रमा आपकी मदर, सूर्य आपके पिता, ऐसे ही राहु आपके जो जीजे हैं, और आपका जो केतु है वो होते हैं, केतु दादा होते हैं शायद, वो केतु का पूरा ध्यान नहीं है। शुक्र आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, प्रेमी, ये शुक्र के अंदर आते हैं, है ना। वो सारे आप देख लेना, गूगल कर लेना, वो सारे रिश्ते, ये सारे 9 ग्रहों के 9 रिश्ते होते हैं। तो ये जब तक आपके हील नहीं होंगे,
ये सही नहीं चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। यानी कि इनके साथ फिर कर्म जो जुड़ेंगे आपको, और फिर आप अगले जन्म में फिर आप चुकाने जरूर आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे चुकाना नहीं पड़ेगा तो ये असंभव है, क्योंकि हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर अपने इतना कुछ देखा है, अपनी लाइफ का, अपने पिछली जर्नीज में जो चीजें देखी है ना, उससे हमारे को ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि हम पास्ट लाइफ के दुख यहाँ पर चुकाते हैं। पास्ट लाइफ का लिया दिया जरा सा अनजाने में किया हुआ कर्म भी यहाँ पर हमें चुकाना पड़ता है। ये सृष्टि का अटल 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 नियम है। तो जब हमारे रिश्तों से वो लव एनर्जी जब प्रकट होती है, हमारे भीतर वो प्रेम जागृत होता है, तो फिर ऐसे समय पे क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर सब ओशो कहते थे मच्छी मार की तरह हो, सब तुम सब मच्छी मार हो। एक आटे कांटे में तुमने आटा लगाया हुआ है और उससे तुम मच्छी फांसते हो, प्रेमियों को फांसते हो, यही काम करते हो, ठीक है। और जब तुम्हें लगता है कि वो फंस गया, उसका इस्तेमाल करा और अपना काम निकाला और जय माता दी, तो फिर लगेगा कर्म दोष, तो फिर लगेगा कर्म दोष। और जिसके साथ तुमने गलत किया उस बेचारे की भी कुंडली देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा उनके भी पंचम भाव पीड़ित होगा। तो देखो, मेरे को बोलने में शर्म नहीं आती, क्योंकि ये चैनल मेरा घर है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मेरे सामने ये, चाहे मेरे को नहीं पता कि ये वीडियो कितने हजार लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सच बोलेगा, जो मेरी जिंदगी का अनुभव होगा यहाँ पर वो निकल के आएगा, आप लोगों के काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। अगर आज आपके बच्चे अनमैरिड हैं, आप उनकी कुंडली में अगर आप ये दोष देखोगे, इंस्टेंटली आप उनके उपाय शुरू कर लोगे, तो उनकी जिंदगी में ऐसे बुरे योग नहीं बनेंगे, उनके रिश्ते खराब नहीं होंगे, उनकी जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, अगर आप समय पर ये उपाय कर लो। आप बिलीव करना, मैं अपनी साधना के अभिमान में आकर के मैंने 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली मैंने राहु को उपाय नहीं किया। 3 साल तक सिर्फ साधना के अभिमान में कि मेरी साधना ही सब कुछ कर रही है, मुझे जरूरत नहीं है अब राहु के उपाय करने की। और राहु ने अपनी पावर दिखाई मेरे जीवन में, अपना पूरा जोरदार टेंट मारा, तो मैंने फिर उसका उपाय करना शुरू किया, तब जाके माइंड मेरा अप टू डेट सेट हुआ। ये मैं अपने लास्ट 15 साल की लाइफ आपको बता दी मैंने आपको, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी जिंदगी में झेला है। कोई ऐसी चीज, मेरी तो कुंडली आप देखोगे तो आपको रोना ही आ जाएगा कि इतना इस बंदे ने कैसे सह लिया। मैं किसी के पास जाता था तो एस्ट्रोलॉजर मुझे कहते थे, भाई तू जिंदा कैसे है? मैंने कहा भाई बस अपने गुरु के दम पे जिंदा। तो गुरु पे विश्वास था, गुरु बहुत अच्छे हैं हमारे, बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठे हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जब आपकी जो लव एनर्जी जब किसी रिश्ते में जागृत होती है, तो पहले बहुत सुंदर सब कुछ चलता है, और धीरे धीरे माइंड की एक साइकोलॉजी है, जब वो रिश्ता आपके साथ क्लोज हो जाता है, जब आप उस रिश्ते के आदी हो जाते हो, जब कोई और प्लैनेट वहां ऊपर घूम रहे हैं ना, सारे वर्षफल में घूम रहे हैं, अगला साल बीता, फिर अगला साल आया, किसी कारण कुछ भी घटना घटी, कुछ भी हुआ, कोई भी प्लैनेट ने आपके पंचम भाव के प्लैनेट को जब डेंट मारा, तो समझो कि वो घटना उसी समय घट जाएगी। अब वो वहां पे गलती क्या होती है, अब मान लो सामने किसी पर्सन ने हमें धोखा दे दिया या हमारे साथ बुरा कर दिया, तो हमारे हार्ट से क्या निकलेगा? हमारी जो लव एनर्जी उसके प्रति बह रही थी, अब वो बद्दुआओं में परिवर्तित हो जाएगी, क्रोध में, एंगर में, उसके प्रति हम बुरा भला बोलेंगे, मर जाए, मेरे साथ लाइफ बर्बाद कर दी, मेरा ये कर दिया, लाख तरह के शब्द आप बोलोगे। और जितने नेगेटिव शब्द आप उस व्यक्ति के लिए बोलोगे, उसका तो बेचारे का तुम नाश करोगे ही करोगे, मगर अपना सबसे ज्यादा होगा। अपना किस लिए होगा? यहाँ पर होगा क्या, आप ये समझो। यहाँ पे इंटरनली आपको क्या फील होगा? आप पूरी तरह से एक नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाओगे। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपके उस हार्ट चक्र से नेगेटिव वाइब्रेशन ही प्रवाहित हो रही है, और आप उसको चाहे 10 साल तक चला लो, 10 जन्म तक चला लो, वो कभी चेंज नहीं होगी, अनटिल जब तक आप उस कर्मा को खत्म नहीं करते, तो उस व्यक्ति के साथ आपका वो कर्मा जुड़ा है, तो आपको उस कर्मा को उसी समय पर समाप्त करना। अब उसके लिए तो फिर एक हमारी साधना है, उसके लिए उस साधना के लिए मैं बहुत ज्यादा शुल्क नहीं रखूंगा, और वो लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंतर्गत भी मैं नहीं उसमें आपको कहूंगा कि आपको उसके लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। उस प्रॉपर साधना के लिए मात्र 5000 का मैंने शुल्क रखा है। जो भी व्यक्ति वो साधना करना चाहता है, आप सिर्फ 5 दिन आप 1-1 घंटा वो साधना करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी जबरदस्त साधना है। यानी कि किसी भी पास्ट लाइफ के या किसी कर्मा के कारण आपको किसी भी व्यक्ति के साथ आपके जीवन में कोई ऐसी चीज हुई है, इमीडिएटली आपका हार्ट उससे हील होगा। यहाँ पर बहुत लोग आपको यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं,
कि बात करना बंद कर दो, वो जैसा कर रहा है उसके साथ तुम भी वैसा करना शुरू कर दो। बहुत सारे जो लोग अपना बदला लेने के लिए ना जाने क्या क्या कर देते हैं, है ना, कहते हैं उनकी फोटोज वायरल कर दो, ये कर दो, कैसे कैसे यूट्यूब पे लोग आपको एडवाइसेस कर रहे हैं, बदला लेना सिखा रहे हैं। बदला लेने की भावना आपको इतना छोटा कर देगी, जो आप वास्तविकता में होना आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या हो। ये पूरी प्रकृति भरी पड़ी है आपके लिए, इतनी अबंडेंस है आपके पास। जब आपका वो चक्रा खुलता है, जब हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन होता है जब प्रकृति के प्रति, तो आप बिलीव करना दसों दिशाओं से खुशियां आपकी झोली में आके गिरती है। और सबसे बड़ा जो प्रेम है वो परमात्मा का प्रेम आपको प्राप्त होता है। वास्तविकता में जो इंसानों का जो प्रेम है ना, वो सच में वो सिर्फ गिव एंड टेक का ही होता है। वो जब तक किसी इंसान को चाहिए होता है तभी तक वो आपके जीवन में रहता है। जब उनका पेट भर जाता है ना, ये पेट्टू है ना, हमारा पेट्टू जब ये भर जाता है तो हम सब भूल जाते हैं, इसको हम पेट्टू बोलते हैं। ये प्रेम से भी पेट्टू भर जाता है। पहले कहते हैं हमारा पेट्टू नहीं भरा, जब पेट्टू भर जाता है तो फिर हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी लाइफ से डिलीट मार देते हैं। और चाहे फिर उसके साथ कुछ भी होता फिरे, हम उस चीज के बारे में नहीं सोचते। हम जब बोल रहा हूँ तो मैं सारे इंसानों की बात कर रहा हूँ। हम सब के सब स्वार्थी हैं, सब के सब। हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम सिर्फ देने देने के भाव से चल रहे हैं। देने के भाव से तब एक चेतना आती है जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, जब हमारे भीतर परम स्थिति जागृत होती है, जो हमारी एक्चुअल स्थिति है, जो परमात्मा होने की स्थिति है, वो जब हमारे भीतर जागृत होती है, केवल तभी हमारे अंदर फॉरगिवनेस आती है। यानी कि कोई हमारा गला भी काट के तब ले जाए, मगर उस समय जो है हमें एक ही बात ध्यान रखना होता है, फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस इतनी बड़ी चाबी है इस पूरी दुनिया के अंदर, आपको इतनी बड़ी खुशी देने के लिए पर्याप्त है। आप अकेले ही इस संसार में काफी हो, आपको कोई सेकंड बंदे की जरूरत नहीं है। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, मगर आपके भीतर वो स्टेट आना बहुत जरूरी है। जब तक आपके भीतर वो स्टेट नहीं होगी, तब तक आप बाहर से खुशी को एक्सपेक्ट करते रहोगे कि बाहर से मुझे कुछ प्राप्त होगा, मेरा मन शांत होगा। बाहर की खुशी अगर नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करोगे? क्योंकि बाहर तो गिव एंड टेक चल रहा है, बाहर तो आप पूरा प्रोपोगेंडा रचे हुए हैं लोग आपके साथ। आजकल तो पहले देखते हैं, एक लड़की भी है तो पहले देखते हैं भाई लड़के के पास गाड़ी कौन सी है, उसका घर कितना बड़ा है। जब रिश्ता दिखाने जाते हैं तो पहले पूछते हैं, आजकल वो शादी.com पे ना पूरा लिखा होता है इनकम कितनी है, गाड़ी कौन सी है, कौन से कलर की गाड़ी है ना, तो सब पूछते हैं। उस पर आजकल ये भी पूछने लगे हैं घर में नौकर कितने हैं, ये भी पूछते हैं। अगर नहीं है नौकर तो लिखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है नो सर्वेंट, ये भी लिखा गया। तो यानी कि आपका पूरा स्टेटस पहले देखा जा रहा है, तब तो आपसे कोई शादी करेगा। ये तो दुनिया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कितने दिन खुश रहते हैं, उनकी खुशी बहुत छोटी सी होती है। प्रेम तो भाई राधा कृष्ण के बाद मुझे लगता है शायद संसार में किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि ये प्रेम एक ऐसी चीज है जो जीवन के अंदर सब कुछ देने में समर्थ है, मगर जहाँ स्वार्थ संपूर्ण होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है, तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम दो कौड़ी का है। अगर आपको वैसा प्रेम करना है तो अपने भीतर आप परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से प्रेम करो और इस साधना से जुड़ो। और ऐसे जो लोगों के साथ, जितने लोग आज मुझे कहते हैं भैया मैं तो मर जाऊंगा अगर मेरे को वो ना मिला, मर जाऊंगी मेरे को नहीं मिला तो, है ना, इतने लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास। सबकी लाइफ में मैं देखता हूँ बहुत बहुत लोगों के साथ लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी एक हमारे पास एक लड़की जुड़ी, जो मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से, उसका शहर का नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे उसने स्पेशली मना किया था कि मेरे मदर फादर बिल्कुल इन चीज़ों के खिलाफ है, हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खिलाफ है। और करीबन 21-22 साल की लड़की थी। उसने मुझे कहा कि भैया मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। वो रोती थी। उसकी मदर का मेरे पास कॉल आया, कहती भैया मेरी बेटी रोती रहती है, तो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे संभालूँ अपनी बच्ची को। यंग है, उसकी अब पढ़ाई पूरी करवानी है, आगे फिर शादी उसकी करनी है, और ये इतने डिप्रेशन में है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने उसकी कुंडली देखी तो सारे के सारे ग्रह बुरी तरह पीड़ित थे, और चंद्रमा विशेष तौर से बहुत बुरी तरह पीड़ित था, बहुत बुरी तरह। तो मैंने उसको, लड़की को सिर्फ 20 दिन हुए होंगे, अभी 15 से 20 दिन हुए, 15-20 दिन उसको साधना करवाई है। 15-20 दिन बाद मैंने उससे पूछा बेटा कैसा लग रहा है? कहती भैया बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा अब याद आ रही है उस लड़के की? कहती नहीं, अब जब तक वो मुझे फोन नहीं करता तब तक मैं भी नहीं करती। तो क्या रीजन है उसका? क्या रीजन है? क्योंकि अपने चेतना अपने पर फोकस ही नहीं है। जो चंद्रमा है बुरी तरह से, जो राहु है आपका, जो ब्लैक एनर्जी है, वो आपके हार्ट चक्रा को पूरी तरह से जकड़े हुए है। सारी जो आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको सक कर रहा है, उसको चूस रहा है आपके भीतर से। और माइंड के अंदर
निरंतर एक डिप्रेशन की स्थिति बना के रखता है, वो ऊर्जा को पूरा ड्रेन आउट आपके अंदर से कर देता है। जब वो ऊर्जा ही नहीं है आपके भीतर तो आप क्या काम करोगे, कुछ नहीं कर सकोगे अपनी जिंदगी में। तो इस चीजों को समझना है। और यही जब आपका अपना ऑरा जब ठीक होता है, मेरे एक साधक थे, मेरे को उन्होंने बोला कि गुरुजी आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, लोगों के लिए तो लगे हुए हो और अपनी साधना भूले हुए हो। और सच बताऊं, मैं उनको लगातार 6 महीने बोलता रहा, यार सच में मेरी साधना बहुत पीछे चली गई, मैंने अपना बहुत नुकसान कर लिया लोगों के लिए। अब मैंने इसलिए थोड़ा इधर ध्यान देना कम किया, अब अपनी साधना में रहना ज्यादा शुरू कर दिया। और जैसे ही रहना शुरू किया तो बस जो खोया पड़ा था, अपना ही खजाना कहीं रख के भूल गया था ना, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही कोई सोने की चैन इधर उधर रख के भूल जाता है, जब उसको याद आ जाती है तो बस फिर उसको वो खुशी दोबारा मिल जाती है। क्या है, थोड़ी देर के लिए भी हम, ये भी भटकाव है, एक परमात्मा कहते हैं ना, मैं भी भटकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप में से ही आप जैसा इंसान हूँ, कोई मैं फरिश्ता नहीं हूँ। क्योंकि जो चीजें, जो मन भावनाएं फीलिंग आपकी है वही मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर होती है। क्या होता है, 5 मिनट के लिए भी जब हम अपने मन से, जब हम अपने परमात्मा से जब हम डिटैच होते हैं ना 5 मिनट के लिए, तो वो 5 मिनट हमारे लिए 5 मौतों के बराबर है। मैं जिस स्टेट की अब बात कर रहा हूँ, मैं वहां से बैठकर आपको बात कर रहा हूँ। अभी जो लोग एनलाइटेंड नहीं है उनके लिए तो स्टेट ही वही है। वो तो या तो बहुत ज्यादा सुख में है या फिर इमीडिएटली बहुत ज्यादा दुख में चले जाने वाले। दो ही स्टेट है आपके पास, दो ही डायमेंशंस हैं, या आप बहुत ज्यादा खुशी में होगे या बहुत ज्यादा दुख में होगे, या कभी दुख होगा कभी सुख होगा, यही जीवन होगा, मगर शांति नहीं होगी, परम आनंद नहीं होगा। जो परम आनंद है वो हमारे भीतर से उपलब्ध होगा, और जब तक वो भीतर से नहीं आएगा तो तब तक बाहर की खोज चलती रहेगी, भागते रहेंगे इधर उधर, मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो असली जो इटरनल चीज है उसी को प्राप्त करना, तो भोलेनाथ की जो लव एनर्जी है वो अपने भीतर से ऐसे जागृत कर देना और ऐसे उस पूरे संसार को अपना प्रेम देना, यानी कि कंप्लीट वननेस होना चाहिए। वहां पर कोई भी शत्रु नहीं है, कितने ने ही मेरा बुरा क्यों ना किया हो, भगवान उसके, मेरी आयु भी उसको दे दे। तो मेरा बुरा कर ये मांगा करो, जब साधना बैठो ना तो ये बोलो कि भगवान मेरी जो सांसें बची है ये भी मेरा बुरा करने वाले को दे दे, मेरे किस्मत में जो धन आना है ये भी उसको दे दे। अब ये फॉर्मूला करके देखो, आप ये करके देखो, भगवान को सब पता है, भगवान इतने जबरदस्त उसका सॉफ्टवेयर है। जब तुम खाली हो जाते हो ना भीतर से, तो बस वही भरा हुआ स्थान है। अब ये पॉइंट, लास्ट वाली जो लाइन है, जब तुम भीतर से खाली होते हो, जब एम्प्टी होते हो, तो वही वास्तविकता में भरा हुआ स्थान है। वहां पर ये पूरा अस्तित्व सिर्फ आप होते हो, वहां पे कोई दूसरी शक्ति नहीं होती, वहां पे कोई दूसरी चेतना नहीं होती, उस स्टेट में केवल आप रहने वाले हो। तो जब आप उस स्टेट में चले गए तो बचा कौन नफरत करने के लिए, वहां कोई नफरत करने के लिए है नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में जुड़े हो तो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में जाना भी है, उसको पाना भी है। सिर्फ ये नहीं कि बस मंत्र जाप में लगे रहे, थोड़ा समय तक मंत्र जाप करना है, बाकी हमारी 30 साधनाएं हैं, सारी साधनाओं को समझना है। जो मेरे लाइफ टाइम मेंबर भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको भी इस चीज को समझना है, और जिन्होंने पार्ट्स में ज्वाइन किया हुआ है वो जरूर समझें कि जब तक आप 30वें कोर्स पे नहीं पहुंचोगे तब तक आपने ABCD भी अनुभव नहीं की वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस की। क्योंकि मैं अपने दावे के साथ ये बात बोलता हूँ कि जो अनुभव यहाँ पर आपको मैं करवा दूंगा, मैं बहुत छोटा सा दास हूँ आपका, मगर जो मेरे जिंदगी ने मेरे को अनुभव दिए हैं, तो मैं ऐसी ऐसी चीजों से पार होके निकल के आया हूँ। तो यानी कि जब आप पूरी सारी चीजें एक बार कर लोगे, उस सारे जो जो रोलर कोस्टर है आपकी जिंदगी का, जब उससे आप निकल जाओगे ना, फिर आपको असली मजा आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में आपको समझ आया कि जो लव एनर्जी है वो जब हमारी हेटर्ड में बदलती है तो हमारा कितना नुकसान होता है, यानी हमारे अंदर सिर्फ दुख और घृणा बन जाती है और हम नेगेटिव एनर्जी से भर जाते हैं। तो हमें समझना क्या है कि हमें उस एनर्जी से जुड़ने की साधना करनी है, और इसके लिए आप जरूर ज्वाइन करिए हमारे को, और आप साधना करिए। आप देखना कि इसी साधना के अंदर आपको 20 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज होती हुई दिखेगी। आप हैरान हो जाओगे कि कैसा जादू हुआ ये। आप अंदर से कुछ छोटे छोटे हमारे उपाय होते हैं जो हम साधना के साथ साथ आपको देंगे, वो भी आपको जरूर करने हैं, और आप फिर देखना कि लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। और जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनके लिए भी आपको भला मांगना है। यही हमारे मार्ग का सबसे बड़ा पहला फॉर्मूला है, यानी कि जो आपका बुरा करता है, पहले ध्यान में बैठते ही सबसे पहले उसी को नाम लेकर, जैसे गणेश को बाद में याद करना है,
पहले उस व्यक्ति को याद करना है जिसके दुख आप अपने मन में लेके बैठे हो। हमारी जो भी साधना है, पहले उस व्यक्ति को याद करो, उन सभी व्यक्तियों को याद करो जिन्होंने आपका बुरा किया, आपका दिल दुखाया, और उनको पहले 10 मिनट उनको फॉरगिव करो, फिर अपनी साधना को प्रारंभ करो। जो भी साधना आप कर रहे हैं, चाहे जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे जो नहीं भी जुड़े हुए, पहले 10 मिनट आप सिर्फ उन व्यक्तियों को याद करो जिन्होंने आपके हृदय में दुख पहुंचाया है, क्योंकि ये हार्ट चक्र नहीं खुलेगा तो आगे की कोई जर्नी आप अनुभव नहीं कर पाओगे। वननेस तो फिर भूल ही जाना। वननेस बहुत बड़ी चीज है, और वननेस आने के बाद आपको पता चलता है कि ये तो शरीर सिर्फ एकमात्र एक मट्टी का टुकड़ा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके परे जो आप हो वही सबसे बड़ी जर्नी है, वही सबसे बड़ा जो पाने लायक इस संसार में धन है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।